मोर छत्तीसगढ़ है चारों धाम इखर माटी मतरबो। मोर छत्तीसगढ़ है चारों धाम इखर माटी मतरबो, इखर माटी मतरबो। क्या बात है, तालियां हो जाए। शुक्ला जी देख रहे हैं आपको ऐसी तिरछी नजर से, क्या रे ये तो गाना गा के एज में आ गए, मैं क्या करूं। शुक्ला जी आप भी प्रदर्शन कर सकते हैं, मंच खुला है। ये मुझे गाना भी आता है और बैंड बजाना भी आता है। अरे इतना बजे हैं कि विपक्ष में चले गए। हरकतें ऐसी ना किया कीजिए कि जो जनता बाहर का रास्ता दिखा दे। निकाय चुनाव में 0 सन्नाटा है आप। एक धान खरीदी, वो भी एक मुश्त पैसा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि महतारी बंधन में कोई हीरोइन के खाते में पैसा गया है, ऐसा भी सुना। सनी लियोनी के खाता में गया था। जब हारते हैं तो ईवीएम पर गाना गाते हैं और जब जीतते हैं तो अपने तथाकथित नेतृत्व की पूजन व्यवस्था के साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने हमको ऐसे काम हुआ है हमारे कांग्रेस सरकार में, चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार। सुनिए तो सही। उन्हें पिछले 5 साल के कार्यकाल में बिलासपुर के उत्कृष्ट 5 काम बता दें। 5 काम आप लहरिया जी नहीं किया। बिलासपुर के परफॉर्मेंस में आप कांग्रेस से पीछे रहे हैं और कांग्रेस आपसे आगे रही है। लहरिया जी कह रहे हैं 5 साल और रहने देंगे। बिलासपुर हमारी प्राथमिकता में कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। निकाय चुनाव में आप किन एजेंडों के साथ जा रहे हैं? विकास, विकास और सिर्फ विकास। बलौदा कांड हुआ, उसमें अभी तक रिहा नहीं किया गया, निर्दोषों को जेल में ठूसा गया। ये क्या गुंडागिरी नहीं है? पहले की पूरी सरकार या तो आधी बेल में है या आधी जेल में है। अपराधियों को संरक्षण देना काम आपका है और आरोप आप हमें लगाते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, एक तरफ दाऊ भूपेश बघेल, दूसरी तरफ टीएस बाबा। दिखत है टूरी फैशन वाली, आए हैं मोरे घर माँ। कुछ ऐसा गाए थे आप। थोड़ा सा आप शुरुआत कर दीजिए, फिर आगे बढ़े, इस सेशन की श्रृंखला को आगे ले जाते हैं। सबसे पहले विस्तार न्यूज़ आप सभी चैनल के सभी मित्रों को, आदरणीयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अब गाने की से आपका शुरुआत हुआ है तो मैं एक गाना नहीं बल्कि 250 गाना गाया हूँ। वाह, जिसमें तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए। जिसमें माताएं के लिए भी गीत है, बहनों के लिए गीत है, राखी वाला गीत है। सुन धनी मोर मान ले कहना, सुख बरोबर सावन महीना, झन हो बे तै उदासी, भैया ला बांध के आहूँ मैं राखी। और एक तान में हो जाए, एक बेहतरीन की जनता हिलोर मार दे, बिल्कुल खो जाए जी। मोर छत्तीसगढ़ है चारों धाम इखर माटी मतरबो। मोर छत्तीसगढ़ है चारों धाम इखर माटी मतरबो। कमा धमा के अनूप जाबो, देश के कोठिल भरबो, इखर माटी मतरबो। मोर छत्तीसगढ़ है चारों धाम इखर माटी मतरबो, इखर माटी मतरबो। क्या बात है, तालियां हो जाए। शुक्ला जी देख रहे हैं आपको ऐसी तिरछी नजर से, क्या रे ये तो गाना गा के एज में आ गए, मैं क्या करूं। शुक्ला जी आप भी प्रदर्शन कर सकते हैं, मंच खुला है। ये बात जरूर है कि मुझे गाना भी आता है और बैंड बजाना भी आता है। अरे शुक्ला जी उठा लीजिए माइक। हाँ, इतना बजे हैं कि विपक्ष में चले गए। हरकतें ऐसी ना किया कीजिए कि जो जनता बाहर का रास्ता दिखा दे। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में छद्म छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर छत्तीसगढ़ को एक जनपद नामक मकान है, उसकी गिरवी रख दिया उसके कदमों पर। आज स्थिति ये हो गई कि गाना गाते गाते खुद भी बच के बैठे हुए हैं। लहरिया जी बैंड बजाते हैं, आप बताए ही नहीं कि आप भी ढोल नगाड़ा बजाते हैं। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानकारी बता देता हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ में आज आचार संहिता लागू हो गई है। 11 फरवरी को निकाय चुनाव होंगे जो कि ईवीएम से होने हैं और इसके बाद 15 तारीख को निकाय के किसके निगम, पालिका और नगर पंचायत के चुनाव 15 को आ जाएंगे। और पंचायत की अगर बात की जाए तो 3 चरणों में चुनाव होंगे, 17, 20, 23 फरवरी को, और नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। दोनों विधायक जी सुन लिए हैं। अब मैं टॉस मारता हूं शुक्ला जी से। शुक्ला जी आप कह रहे थे
कि जनता ने बाहर कर दिया है, निकाय चुनाव में 0 सन्नाटा हैं आप? मैं मानता हूं इस बात को कि पिछली सरकार ने छद्म आवरण ओढ़कर बैलेट पर, जो लोग कभी ईवीएम पर जब हारते हैं तो ईवीएम पर गाना गाते हैं और जब जीतते हैं तो अपने तथाकथित नेतृत्व की पूजन व्यवस्था के साथ जुड़ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, जीतेंगे हम। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति के साथ आवाज से आवाज मिला ली है, ताकि रायपुर दक्षिण का चुनाव भी याद दिला दूं आपको, जितना हम जीते हैं उतना तो वोट नहीं पाई कांग्रेस। लहरिया जी, आप खोइए नहीं, जवाब दीजिए। कह रहे हैं जीत जाएंगे, 0 में है, आपको 0 में कर देंगे। ये सबसे पहले आदत है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का कि बड़ा बड़ा बात करना। अभी 2 ही काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, एक धान खरीदी, वो भी एक मुश्त पैसा नहीं दिया जा रहा है, और एक सुना हूँ मैं कि महतारी बंधन में कोई हीरोइन के खाते में पैसा गया है, ऐसा भी सुना। सनी लियोनी के खाता में गया था। जी जी। हाँ, बोलते जाइए। तो आप नाम काहे नहीं ले रहे सनी लियोनी का, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, नाम मैं भूल रहा था। अभिनेत्री है। अभिनेत्री है ना। हाँ। अभिनेत्री माने हो तो गया। हाँ, तो फिर आगे तो कुल मिला के ये कहना गलत है कि अभी से जीत गए। जनता जनार्दन है, जनादेश जनता जनार्दन देगी। पहले से बोलना उचित नहीं है। जनता किसे चुनती है, वैसे भी अभी हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, शायद सरकार की। जिस हिसाब से लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी हुआ है, आप देखते जाइए, और जो भी बात किए हैं वादा पूरा नहीं किए हैं। हमारे बिलासपुर की हालत इतना दयनीय है, जिस हिसाब से बड़े बड़े अभी मैं सुन रहा था कि विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल। 5 काम आपके, सनी लियोनी का नाम काहे नहीं ले रहे थे? आपके इस अच्छे मंच से माननीय विधायक जी ने भाजपा की सरकार यानी विष्णुदेव साय जी की सरकार के सुशासन और मोदी जी की गारंटी की 2 बड़ी उपलब्धियों की चर्चा की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं खुली चुनौती के साथ आपके इस मंच पर कि अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बिलासपुर के उत्कृष्ट 5 काम बता दें। देखिए, फिर मैं अभी 1 साल के अंदर उनको उपलब्धि बताता हूं। देखिए, आप तो बोलेंगे ही, मेरे को नहीं बोलूंगा नहीं, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं। जो 15 साल में, जो 15 साल में काम नहीं हुआ है, पूरा बिलासपुर और छत्तीसगढ़ कहने लगा 5 साल में ही तुमने हमको ऐसे काम हुआ है हमारे कांग्रेस सरकार में। चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। सुनिए तो सही। अरे सुन तो रहा था इतने देर तक। आपने कहा, मैंने कहा, मेरी बात को जवाब दे दिए। 5 काम खुली चुनौती के साथ 5 साल के कार्यकाल में सुनिए। बिलासपुर का नाम पहले तो काम कराया। धान के इतना रेट में खरीदी धान की बात नहीं कर रहा मैं, आपने बिलासपुर का उल्लेख किया, मैं बिलासपुर खुली चुनौती दे रहा हूँ। 5 काम आप लहरिया जी नहीं अरपा का आप लोग उद्घाटन की अच्छी बात है। हाँ। राज्य सरकार की योजना ही नहीं है वो। लहरिया जी 5 काम मात्र 5 जल्दी से 1 5 साल के 246 गाना गाए हैं आप। 5 टे काम, 2 नहीं 250 का है। 250 ठीक। देखिए, सबसे पहले तो किसानों का धान के रेट बढ़ाया। बिलासपुर का विषय बताइए, आज बिलासपुर के मंच पर हैं। बिलासपुर में 5 सालों में 5 काम और 10 काम हुआ है, बताइए तो सही। लहरिया जी कह रहे हैं 5 साल और रहने देने को गिराता मैं। अचानक क्या है, इनकी सरकार की जब बात करते हैं तो इनका शीर्ष नेतृत्व से लेके बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता लहरा जाता है। और लहराता इसलिए है कि शराब बेचा आवे 2-2 काउंटरों में, कोयले की वसूली की, रेत की वसूली की, माफिया रास्ता, अपराध और तहसील। सुशांत जी रुक जाइए, सुशांत जी रुक जाइए प्लीज। मैं उन आंखों को देख रहा हूं, उन चिंगारी को। 5 काम गिनाने के लिए बेकरार है विधायक जी। अब 5 काम गिनाएंगे, जनता बैठी है और पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। 5 काम आपको गिनाने पड़ेंगे, पिछले 5 काम। जी गिनाइए। पहला, बिलासपुर शहर में हमारा जो निगम का चुनाव हुआ, निगम के चुनाव के बाद जो विकास हुआ है हमारे बिलासपुर में, वो विकास पहले दिखाई देता था। पहले ये नेतागिरी वाला जवाब है गुरुदेव, फैक्ट वाला दे दीजिए ना कि ये सड़क बनवाई, ये खंबा गड़वाई। मेरे साथी दिलीप जी लहरा गए हैं। एक लाइन का विषय नहीं शुक्ला जी, मैं आऊंगा आपके पास, वो 5 काम गिनाएंगे विधायक जी। जी बिल्कुल गिनाऊंगा। हमारे बिलासपुर में जो ये रोड, नाली, बिजली, पानी का जो सुविधा हुआ है, ये कभी पहले था? ठीक है, 1 सब लोग जोर से बोलेंगे, 1 ठीक है। दूसरा गुरुदेव? दूसरा तो मैं अरपा का भी बता दिया, अरपा वाला।
2 है ना भाई? 2 तीसरा हाँ भैया, समर्थक नीचे से बोल सकते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं है। जो समर्थक हो विधायक जी का समर्थन कर दें। इस्पात सिटी ठीक है। हाँ। ये बताइए, जो धूल धक्कड़ होता था हाँ। और खोदापुर के नाम से जाना जाता था, हाँ। कोई व्यवस्थित था यहाँ? पहले खोदापुर के नाम का उल्लेख हो जाए। इन लोग के शासनकाल में यहाँ के मंत्री रहे हैं और उस समय कैसे था स्थिति? ठीक कह रहे हैं विधायक जी। शुक्ला जी आप ठीक है, मैं मान गया। आप इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, सरगुजा साफ किए, बस्तर हाफ किए, हाफ से ज़्यादा 2/3 करे, तो बिलासपुर में 24 में आप पीछे हैं। बिलासपुर के परफॉर्मेंस में आप कांग्रेस से पीछे रहे हैं और कांग्रेस आपसे आगे रही है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिलासपुर की सरजमी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती रही है और आगे भी देगी, परंतु मेरे प्रश्नों का जवाब मेरे साथी नहीं दे पाया। मैं बताता हूं इन्होंने 5 साल में क्या किया। तहसील गिरवी थी इनके राज में, थानों की नीलामी होती थी, अपराध और अपराधी कांग्रेस और कांग्रेस के संगठन में संरक्षण पाते थे, रेत कोयला की काला बाजारी थी। जिस बात की बात कर रहे हैं बिलासपुर में फलाना चिक से मुक्त किया, मैं पूछा 5 काम बता दे, नहीं बता पाए। लेकिन इनके तथाकथित विधायक जो पूर्व थे वो होर्डिंग लगाते थे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैंने खोला, केंद्रीय विश्वविद्यालय मैंने खोला, अरपा विकास का काम मैंने किया, स्मार्ट सिटी के 1000 बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ नाम का है, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि जनप्रतिनिधि है यहाँ मंच पर नहीं है और गरिमा के विरुद्ध बात हो जाएगी। परंतु बिलासपुर में 1000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने इस शहर को सौगात दी थी, 5 सालों में उसको भ्रष्टाचार की व्यवस्था के सरकार के साथ जोड़ के अपनी खजाने भरते रहे और छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को सिर्फ लूटा और लूट कर इतने कर दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको लूट दिया। तो फिर शुक्ला जी ऐसा काहे हुआ? हर जगह जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दिए और इधर क्यों आप पीछे आ गए? आपको नहीं लगता निकाय चुनाव में दिक्कत करेगा, बिलासपुर में दिक्कत करेगा और निकाय चुनाव में ये दिक्कत पेच बनेगा? आपसे पूछना चाहता हूँ, बिलासपुर संभाग में 3 नगरीय निकाय हैं। हाँ। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, तीनों से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। किसने लूटा? किसने? जो लूटे थे वो मेरे बगल में बैठे हैं। बड़ा है कैलकुलेशन गुरु, ऐसे नहीं मूछों में आप ताव नीचे दे रहे थे। मैं आप समझ गया। मैं एक विषय आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि बिलासपुर हमारी प्राथमिकता में कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि बिलासपुर न्यायधानी है। ठीक और है, न्यायधानी के साथ न्याय करना तथाकथित न्याय यात्रा निकालने वालों को शोभा नहीं देता। ठीक है, निकाय चुनाव में आप किन एजेंडों के साथ जा रहे हैं? ये आप सिर्फ विकास और सिर्फ विकास, ये हमारा उद्देश्य है। विष्णुदेव साय जी के सुशासन और मोदी जी की गारंटी पर नगरीय निकाय में विकास स्थापित होगा, क्योंकि हमने संवारा है, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। उस धोती वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब छत्तीसगढ़ विकसित और सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम करने वाला राज्य बनेगा। सुशांत जी, टिकट भी जब मिली थी तो सब कह रहे थे सुशांत शुक्ला जी को कहाँ मिल गई, सुशांत शुक्ला जी को कहाँ मिल गई। आज मंच से देख रहा हूँ कि आप तो लंबी रेस के घोड़े हैं भैया, सुशांत शुक्ला को हल्के में किसी को नहीं लेना है, ऊपर तक जा रहे हैं। पार्टी में किसी एक वंशी परिवार। अच्छा सुशांत जी, एक क्वेश्चन पूछूं? आपने प्रश्न पूछा है। हाँ। किसी एक वंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता करने वाले को नहीं, एक कार्यकर्ता को टिकट मिलती है। हमारे यहाँ दायित्व के रूप में हर जिम्मेदारी आती है और दायित्व हमारे यहाँ परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ, इससे पूर्व वक्ता थे धर्मलाल कौशिक जी, ज्ञानेश जी पूछ रहे थे। तो यानी आप क्या कह रहे हैं, कांग्रेस में लहरिया जी को क्या कह रहे हैं, चाटुकारिता करके? मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ। लहरिया जी जवाब दीजिए इनको। देखिए, पहले तो जो ये देश हमारे छत्तीसगढ़ में जो चाकूबाजी हो रहा है, नशाखोरी हो रहा है, बच्चों का आदत बिगड़ रहा है, अब बिगाड़ने का जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। पहले कभी हुआ था क्या इतना चाकूबाजी, भ्रष्टाचार और लगातार अपराध और जो क्या बोलते हैं बलात्कार होता था क्या ऐसा? जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल में, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो फिर आप सड़क में क्यों नहीं उतरते हैं? आप सड़कों में क्यों नहीं सड़क में हमारी पार्टी लगातार उतर रही है। क्या ये लोग लगातार हम जागरूक कर रहे हैं आम जनता को और हमारी पार्टी उतर भी रही है, तैयार भी है। पहले की पूरी सरकार या तो आधी बेल में है या आधी जेल में है और ये भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगा रहे हैं, इसीलिए सड़क में नहीं उतर तो मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ कि विश्व कीर्तिमान, मैंने कहा ना कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में, चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में, तो छत्तीसगढ़ की जनता कहने लगी थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, एक तरफ दाऊ भूपेश बघेल, दूसरी तरफ टीएस बाबा। तो आप इस बात को समझिए कि लहरिया जी नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन मैं उनके अंतर्मन को समझता हूं
अपने ही दल में वंचित क्या जवाब और नहीं है दलित की क्या? भूमिका में हैं। लगातार जो चांको और उनको कोई पूछ नहीं रहा है। मैं मान रहा हूँ अपराध और अपराधी छत्तीसगढ़ को अशांत करना या बिलासपुर के अशांत लहरिया करने जी के बोलिए, पीछे माइक अगर आपके कोई हाथ एक में, व्यक्ति जनता और एक देख रही, दल चुनाव का जिम्मेदार ऐलान हो गया इसीलिए है। कांग्रेस बोलिए आप। एक सूची दिल खोल के बोलिए मैं लहरिया सूची जी। सार्वजनिक करना चाहता था लेकिन नहीं करना चाहता हूँ। दिलीप साथी अभी महिलाओं विधानसभा में साथ में अत्याचार हो रहा है, इसमें भी मैं बोलना पूछना चाहिए ना चाहता हूँ विधायक यूथ जी को। कांग्रेस सैनिक सोई का पदाधिकारी जब कौन इतना है? आप बड़ी बड़ी सुशांत बात शुक्ला हो जी रहा इतनी है। सारी कौन है बात बिलासपुर कर रहे में हैं, यूथ रुक कांग्रेस जाइए, सैनिक सोई का रुक जाइए बोलिए सुशांत ना। जी। जो 110 का अपराधी है सुशांत जी, सुशांत जी। सुशांत जी, नहीं हो रहा है। सुशांत जी आपको रुकना पड़ेगा। आप इतने सारे दावे कर रहे हैं तो एक बात बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा इतना गर्म है, वो क्यों नहीं सॉल्व हुआ? मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। साढ़े 5 सालों में 5 सालों में 6 महीना मेरा भी ले लीजिए हाँ, तो 300 से ऊपर अवैध कॉलोनियां पिछली सरकार की सौगात में मिली। मैं बार बार जब कहता हूं कि पिछली सरकार में तहसील गिरवी थी तो उसका उदाहरण मेरी विधानसभा है। बोली पहले आओ पहले ले जाओ की तर्ज पर जमीन बेचा इन्होंने, जिसको मैं ही हाई कोर्ट जाके लड़ा हूं और उस पर रोक लगवाई है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसको लूट की दुकान बनाकर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने बर्बाद नहीं किया हो छत्तीसगढ़ को। लेकिन एक प्रश्न आपके माध्यम से मैं माननीय अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान बिलासपुर आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, आप ये जवाब नहीं देंगे कि क्यों कॉलोनियां आपके यहाँ अवैध रूप से चल रही हैं और इस मुद्दे को जो है अभी भी जनमानस उठा रहा है। जनमानस क्या दिक्कत जा रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के विधायक बनते साथ ही हाँ, बेलतरा विधानसभा में अवैध प्लाटिंग और जमीन के भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। इसीलिए आप जब क्षेत्र में भौतिक सत्यापन करेंगे तो जनता आपको जवाब दे देगी कि भू माफियाओं का क्या हश्र है भाजपा के राज में। लेकिन एक प्रश्न, इन्होंने अराजकता और अपराध की बात की। ठीक, रोक रहा हूं थोड़ा सा आपको। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी बिलासपुर में कौन हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा लिस्ट या 110 की कार्रवाई उनके विरुद्ध हुई है क्या? तो अपराधी और अपराध का संरक्षण देती है कांग्रेस, यह मैं खुली स्पष्ट तौर पर आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बिलासपुर है कि एक पूर्व उप मुख्यमंत्री आते थे, वो एक विज्ञापन छपता था पेपर में कंधे में हाथ रख के, वो 110 का अपराधी होता था। जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई गुंडा लिस्ट की सूची में है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण देना काम आपका है और आरोप आप हमें लगाते हैं। ये कहां की बात हुई? कितना मैं सपोर्ट करूं? देखिए, बोलिए लहरिया जी। अभी जो बड़ौदा कांड हुआ, हाँ, उसमें क्या निष्पक्ष हुआ? कौन था उसमें षड्यंत्र करता? आज जेल पर है। रुक जाइए, आप थोड़ा सुन जेल पर है आज लीजिए वो। हमको। शुक्ला जी आपको सुनना पड़ेगा, बोलिए लहरिया जी। अभी देखिए, हाँ, जो बलौदा कांड हुआ उसमें अभी तक रिहा नहीं किया गया, निर्दोषों को जेल में ठूसा गया। ये क्या गुंडागिरी नहीं है? निर्दोष न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, सार्वजनिक चैनल पर कह रहे हैं। आप- न्यायालय ने जेल भेजा आप पुलिस ने नहीं भेजा। आपको पुलिस विश्वास ने नहीं है अपनी प्रक्रिया लोकतंत्र की में? है। आप सरकार के ऊपर आरोप लगा सकते हैं लेकिन न्यायपालिका वहाँ के ऊपर टेंट नहीं का लगा व्यवस्था सकते। किसने न्यायालय कराया? जेल भेजा है उनको। वहाँ और उसको सिद्ध खाना नहीं का कर पा व्यवस्था रहे। किसने मैं स्पष्ट कराया? कह रहा हूँ, एक शांति प्रिय ठीक है, संप्रदाय इस को बहस को उकसाकर आगे बढ़ाएंगे। अशांत करना, ये कहाँ की राजनीति है? शुक्ला जी